हेलो दोस्तों, आज फिर से स्टडी नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा, साइंस का टॉपिक होगा मात्रक यूनिट, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो कम ही है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक को कैसे निकालते हैं ये समझाऊंगा। आप बहुत आसानी से मात्रक निकालना सीख जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से मूल राशि नहीं है। निम्न में से मूल राशि नहीं है। समय, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये तीनों तो मूल राशि है। ये तीनों मूल राशि है। ये तीनों तो मूल राशि है। जबकि क्षेत्रफल क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जिसका निर्माण मूल राशियों से होता है। व्युत्पन्न राशि का निर्माण मूल राशि से होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो कि मूल राशि नहीं है। मूल राशि, ये 7 प्रकार की मूल राशियां है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और मूल राशियों की ये मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, ताप का मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। पदार्थ की मात्रा भी एक मूल राशि होती है जिसका मात्रक होता है मोल। ये 7 प्रकार की मूल राशियां है जिनका मूल मात्रक और मूल राशि आपको याद करना है। इन मूल राशियों और मूल मात्रकों से ही मैं आपको सभी व्युत्पन्न राशियां बनाना सिखाऊंगा। इन मूल राशि और मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक, ये सभी मूल राशियों से ही और मूल मात्रकों से ही बनते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से मूल मात्रक नहीं है, अभी बताया था। मीटर भी मूल मात्रक है, किलोग्राम भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। इस जूल जो कि मूल मात्रक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूल। जूल मूल मात्रक नहीं है, ये कार्य का मात्रक होता है। ये कार्य का मात्रक होता है जिसका निर्माण मूल राशियों से ही या मूल मात्रकों से ही होता है। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक है। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक है। मीटर जो कि लंबाई का मात्रक है। मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल का मात्रक है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई होती है। इसलिए मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, इसलिए क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। निम्न में से पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव की परिभाषा होती है एकाग्र लंबाई पर लगाया गया बल। बल अपॉन लंबाई। बल अपॉन लंबाई। बल का मात्रक आपको डायरेक्ट याद रखना है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। बी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन होगा सही होगा। ए ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन मीटर जो कि बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है और न्यूटन जो बल का मात्रक होता है ये। नेक्स्ट, निम्न में से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? केजी को हम ऐसे लिख लेते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो, हम केजी को तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, केजी। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण, देखो त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम इसकी जगह ए रखेंगे, त्वरण रखेंगे। और ये क्या बन गया? ये बल बन गया। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो यह है किसका मात्रक होगा? बल का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बल। फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होगा। बल का अन्य मात्रक जो महत्वपूर्ण होता है न्यूटन भी होता है। बल का अन्य महत्वपूर्ण मात्रक न्यूटन होता है। निम्न में से आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे हुए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब देखो, घनत्व भी ऊपर है और नीचे घनत्व है, दोनों समान राशियां है, ये तो कट जाएगी, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है मात्रक विहीन। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसको मैं समझाता था, एक बार इसको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी पदार्थ मान लो, उसका घनत्व मान लिया आपने किग्रा प्रति मीटर क्यूब, केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब। और उसी पदार्थ का और जल का घनत्व भी केजी प्रति मीटर क्यूब आएगा। ये दोनों राशि समान है, ये कट जाएगी, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है। निम्न में से बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला बल आघूर्ण का। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन होगा ये विस्थापन जिसको मीटर में ही मापा जाएगा, इसलिए विस्थापन का मात्रक तो मीटर, इसलिए बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या है? आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या है? आयतन बराबर क्या होता है?
आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए इन तीनों को मीटर में ही मापा जाएगा। इसलिए तीनों का मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तीनों को गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब, इसलिए आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मीटर क्यूब। निम्न में से कोण का मात्रक क्या है? कोण का मात्रक आपको स्पेशल याद रखना होगा। कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन कोण का मात्रक होता है। दो मात्रक होते हैं, दो मात्रक जो पूरक मात्रक कहलाते हैं, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक जो दो मात्रक होते हैं वो पूरक मात्रक कहलाते हैं। एक तो रेडियन, रेडियन और एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ये दोनों मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। इनको आप स्पेशल याद रखना। निम्न में से वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेग, वेग जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, वेग को इंपोर्टेंट मान लेना क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही पूछता है। ये बल आगुण जड़त्व आगुण कोणीय वेग ये नहीं पूछता, केवल छोटे क्वेश्चन ही पूछता है। वेग, बल, शक्ति ये पूछता है। इसलिए अब वेग का ऐसा ही मात्रक बताना है। वेग का ऐसा ही मात्रक, वेग की परिभाषा क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की देर वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन अपॉन समय। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन? मीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट होगा, मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? त्वरण की परिभाषा क्या होती है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय या समय अंतराल। अब वेग, वेग के बारे में पिछले किस्म में बताया था। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, इसलिए वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड, और समय बटे में समय है, ये समय है। अब इसको सरल करेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए वेग का त्वरण का मात्रक क्या हो गया? सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वेग का मात्रक है, वेग का मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। निम्न में से घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताना है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे वे आयतन, द्रव्यमान बटे वे आयतन घनत्व होता है। अब द्रव्यमान बराबर हम केजी ले लेंगे, द्रव्यमान बराबर हम केजी ले लेंगे बटे हुए आयतन। आयतन का पिछले किस्म में देखा था आपने, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पर मीटर क्यूब लिखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर किस राशि का मात्रक है? एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, ये तो आपको पता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। इधर भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि तीनों राशियों का एक ही मात्रक होगा और वो भी सेम होगा, इसलिए। और चौथा ऑप्शन है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी। एक तरीके से आप इस प्रकार लगा सकते हो, एक तरीका तो आप इस प्रकार लगा सकते हो सभी। वैसे हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का वो फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को हम R से डिनोट कर लेते हैं। बल का मात्रक, बल का मात्रक पिछले क्वेश्चन में बहुत बार बता दिया, न्यूटन होता है एक तो, और एक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है, और गुणा में विस्थापन है, इसलिए गुणा में विस्थापन यानी कि मीटर। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो ये और ये सेम है, सेम है ये दोनों, इसलिए पता चल गया कि कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो ये तो सही होगा एक तो। और गतिज ऊर्जा, इसी प्रकार गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला था उसका। और इसमें हम मात्रक रखेंगे 1/2 m, इसका तो कोई मात्रक भिन्न होगा, ये तो मात्रक भिन्न होगा। द्रव्यमान और वेग स्क्वायर, इनका हम रखेंगे मात्रक, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ही आएगा, ये भी होगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, आप रख के तो देख लेना, इसका मात्रक भी रखेंगे और सरल करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी। सभी मात्रक है वो इस केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर यही मात्रक होगा। नेक्स्ट, निम्न में से शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है पावर बराबर कार्य करने की दर, W/T, ये शक्ति का फॉर्मूला हो गया। अब पिछले केस में मैंने बता दिया है, कार्य का मात्रक बता दिया मैंने। एक तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और एक मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कार्य का मात्रक होता है। और ये कार्य का मात्रक है, जैसे ये कार्य का मात्रक है, अपॉन टाइम भी है, टाइम यानी कि 1 और सेकंड हुआ, यहाँ पे सेकंड लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ये मात्रक शक्ति का ये मात्रक हो गया एक तो। कौन सी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन में। और इन दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, वाट और जूल प्रति सेकंड। शक्ति का ऐसा ही मात्रक एक वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है एक, और एक जूल प्रति सेकंड। ये कैसे हो गया? ये देखो, कार्य का मात्रक क्या था? जूल, और नीचे टाइम है यानी कि सेकंड प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड पावर का मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होगा, यानी कि ये बी भी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी। ये सभी है ना, वो शक्ति के मात्रक है। निम्न में से संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर संवेग बराबर mv होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, और वेग, वेग का पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने, पिछले क्वेश्चन में बता दिया, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केजी मीटर प्रति सेकंड। कौन सी में, कोई सी में भी नहीं है, यानी कि न्यूटन में दे रखा है। इसलिए पहले हम न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है, न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन बराबर। अब हम इसमें देखो, इसमें यानी कि इस पार्ट में हम क्या करते हैं, इधर 1 सेकंड से ऊपर गुणा कर देते हैं, 1 सेकंड से नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, केजी मीटर, और ये सेकंड को ऐसे की ऐसे रख लो एक बार, और नीचे बटे में सेकंड स्क्वायर है, इसको गुणा कर लेते हैं सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया, ये देखो ये न्यूटन हो गया। इस बराबर, इसके बराबर तो न्यूटन लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूटन, और ये 1 सेकंड बचा, ये सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया, समय का मात्रक हो गया न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कौन से ऑप्शन में, ए में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यूटन सेकंड। समय का मात्रक होगा न्यूटन सेकंड। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और ऐसे निकाल भी सकते हो। निम्न में से दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक, दाब बराबर क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल बल बटे हुए क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हो गया दाब का फॉर्मूला हो गया ये। अब बल बराबर मैंने बहुत बार बता दिया, बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है और एक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि ऑप्शन में न्यूटन दे रखा है, तो न्यूटन लेंगे एक बार, तो बल का मात्रक न्यूटन ले लिया। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही मीटर से मापा जाता है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया बराबर दाब। ये दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्न में से आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है, आवर्ती बराबर क्या होता है, 1 अपॉन आवर्तकाल, 1 अपॉन आवर्तकाल, आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आवर्तकाल को क्या लिख सकते हैं, एक समय होता है, तो हम टी लिख लिया, टी को हम क्या लिखते हैं सेकंड, टी का मात्रक सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड हो गया, तो 1 अपॉन सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो एक मात्रक तो ये हो गया आवर्ती का, एक मात्रक तो सेकंड इनवर्स होगा, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। और एक हर्ट्ज भी होता है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, कोणीय वेग बराबर लिख सकते हैं कोण बटे समय। कोण का मात्रक होता है रेडियन और बटे में समय सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में है, रेडियन प्रति सेकंड, ये ऑप्शन में है। रेडियन जो कि कोण का होता है, ये कोण का मात्रक होता है रेडियन, और सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, ये दोनों मात्रक आवर्ती के हो गए, मात्रक आवर्ती होते हैं या मात्रक आवर्ती के। और जूल सेकंड किसका मात्रक होता है, बताओ एक बार। जूल सेकंड होता है कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का मात्रक होता है जूल सेकंड। ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा, याद रखना होगा आपको, जूल सेकंड किसका होता है, कोणीय संवेग का। निम्न में से कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, कोणीय संवेग आ गया ना, कोणीय संवेग का मात्रक पिछले क्वेश्चन क्या था, जूल सेकंड था, जूल सेकंड। और जूल बराबर, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है जूल, तो कार्य का मात्रक पहले क्या था, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वैसे आपको याद नहीं हो, कार्य का डायरेक्ट याद ना हो तो कार्यों का मात्रक वैसे निकाल सकते हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। बल का मात्रक आपको याद है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर, इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो जूल का केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आगे सेकंड है तो सेकंड, तो इसको गुणा कर लेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो सेकंड बचेगा 1, तो कोणीय समय का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, पहले ही ऑप्शन में केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक अन्य मात्रक जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड से ही निकाला है। नेक्स्ट, निम्न में से जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से निकाल सकते हैं, और नहीं याद है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान जो कि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और दूरी का मीटर, और होल स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को गुणा कर लेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन में केजी मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा।